है दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। और देखिए, हम काउंटिंग फिगर के बारे में बात कर रहे थे। तो काउंटिंग फिगर से संबंधित आपका जो कि त्रिभुज से संबंधित हम क्वेश्चन पढ़ा रहे थे। और जो कि आज हम नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे आपका है, जैसे इसमें कि त्रिभुजों की संख्या कितनी है। ठीक है, तो जैसे आपका ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें अगर आपसे पूछेगा कि त्रिभुजों की संख्या कितनी है, तो इसके पहले मैं आपको क्वेश्चन में बताया था कि जैसे आपको त्रिभुज की अगर संख्या ज्ञात करना है, तो जैसे यहाँ पे मैं आपको बताया था जो कि त्रिभुजों की संख्या आपकी कितनी होंगी। ठीक है, जैसे आप मान लीजिए एक पाई यहाँ से खींचेंगे, ठीक, दो, ठीक है। तो इसमें त्रिभुज कितना होगा, तो आपको पता था 1 2 3 हम करेंगे तो यहाँ पे आपका 6 त्रिभुज आएगा। ठीक है, इसमें आपका त्रिभुजों की संख्या कितना है, जैसे ये वाला ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी है। ठीक है, तो आपका ए है, फिर उसके बाद आपका बी है और सी है, 1 2 3। तो इसमें आपका त्रिभुजों की संख्या कितनी है, 6 है। ठीक है, तो 1 मिनट। ठीक है, तो इसमें आपका त्रिभुजों की संख्या कितना है, 6 त्रिभुज आपका है। ठीक है, अब ऐसे ही अगर आपसे इसमें पूछा है कि त्रिभुजों की संख्या कितनी है, तो पहले आप ए, एफ, बी और ई में देखिए। तो यहाँ पे आपका 1 2 3 4। ठीक है, आपका हो जाएगा ए, एफ, बी और ई में आपका कितना त्रिभुज है, तो आपका 4 है। और 4 मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो आपका 8 त्रिभुज यहां से निकलेगा। ठीक है, उसके बाद इस वाले में आप देखेंगे तो इसमें भी आपका 8 त्रिभुज होगा, 1 2 3 4 है। ठीक है, तो आपका ई और एफ, ई और एफ, सी और ई और डी में आपका कितना त्रिभुज है, आपका हो जाएगा एफ, सी, ई और डी में आपका कितना त्रिभुज है, तो आपका 4 मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो आपका 8 त्रिभुज यहां से आपका निकल के आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपका जो है कि ए, जी और सी में आपका कितना त्रिभुज है, तो आपका हो जाएगा ए, जी और सी में आपका कितना त्रिभुज है, तो आपका 1 2, फिर आपका 1 और 2। तो इसमें आप देखेंगे तो आपका कितना त्रिभुज होगा, अगर मल्टीप्लाई करेंगे 1 मल्टीप्लाई 3 करेंगे तो 3 त्रिभुज आपका यहाँ से होगा, कंप्लीट होगा। ठीक है, उसके बाद आप बी, एच और डी में अगर आप देखेंगे कि त्रिभुजों की संख्या कितना है, तो आपका हो जाएगा बी, एच और डी में अगर आप देखेंगे त्रिभुज कितना है, 1 मल्टीप्लाई 3 करेंगे तो 3 त्रिभुज आपका यहाँ से निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो इतना त्रिभुज आपका होगा। उसके बाद आपका जो है कि जो है कि इसमें आपका 8 त्रिभुज यहाँ पे बना, 8 त्रिभुज आपका यहाँ पे बन गया, तो 8 8 और 16 हो गया। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो आपका यहाँ से देखिए आपका होगा ए, ई और सी, एक त्रिभुज आपका ये बनेगा। फिर उसके बाद एक त्रिभुज आपका बनेगा बी, एफ और डी, एक त्रिभुज आपका ये बनेगा। तो 8 और 8 गुना के 16 प्लस 2 त्रिभुज आपका ये यहाँ पे बनेगा। उसके बाद
आप देखेंगे तो उसके बाद देखिए एक त्रिभुज आपका ये बनेगा ए जी और ई, ठीक है, ये आपका एक त्रिभुज यहाँ पे बनेगा। उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे तो एक त्रिभुज आपका यहाँ से बनेगा, ठीक है, दो। फिर आप यहाँ पे देखेंगे तो एक त्रिभुज आपका ये बनेगा, ये वाला, मतलब तीन, और एक त्रिभुज आपका ये बनेगा, ये चार, ठीक है। तो आपका बनेगा ए, उसके बाद आपका, मैं यहाँ पे बी था ना, आपका हो गया जी, ठीक है। तो आपका बनेगा ए जी एच आई जी, यहाँ पे के है, आपका बनेगा ए जी और के, एक त्रिभुज आपका ये बनेगा, आपका बनेगा ए और जो है कि जी और के, एक त्रिभुज आपका ये बनेगा, ठीक है। उसके बाद देखेंगे आपका जी के और सी, एक त्रिभुज आपका ये बनेगा, जी सी और के, एक त्रिभुज आपका ये बनेगा। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो बी एफ और एच, आपका हो जाएगा बी एच और एफ, एक त्रिभुज आपका ये बनेगा, ठीक है। उसके बाद बनेगा एफ डी और एच, एफ डी और एच, एक त्रिभुज आपका ये बनेगा, ठीक है। तो इसमें अगर आपसे पूरा त्रिभुजों की संख्या अगर आपसे पूछेगा तो 8 त्रिभुज यहाँ हो गया, 8 दूना के 16, एक 17 और एक 18, तो 18 त्रिभुज ये आपका हो गया। 18 6 आपका होगा 24, 25, 26, 27, 28। तो इसमें अगर कुल त्रिभुजों की संख्या अगर आपसे पूछेगा कि कुल त्रिभुज इसमें कितने हैं, तो कुल त्रिभुजों की संख्या आपकी कितना होगा, पूरा 28 त्रिभुज आपका होगा। इसमें अगर त्रिभुजों की संख्या पूछेगा तो आपसे 28 त्रिभुज इसमें आपका होगा, ठीक है। तो पहले आप देखिए इसमें यहाँ पे कि इस वाले में अगर आप देखेंगे यहाँ से ए जी और सी में, यहाँ पे आपका 3 त्रिभुज होगा, 3 त्रिभुज आपका यहाँ से निकलेगा, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे बी डी और एच, 3 त्रिभुज आपका यहाँ से निकलेगा। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो अब इसमें आप देखेंगे यहाँ पे तो देखिए 1 2 3 4, 4 का दुगना आप करेंगे तो 4 मल्टीप्लाई 2 करेंगे, 8 त्रिभुज यहाँ से निकलेगा। यहाँ पे है आपका जो कि आपका हो गया एफ के डी और सी में देखेंगे तो 4, तो 4 का दुगना यहाँ पे आप करेंगे तो 8 त्रिभुज आपका यहाँ पे होगा। उसके बाद आप देखेंगे तो ए के और सी में आप देखेंगे एक त्रिभुज यहाँ बनेगा, फिर बी एफ और डी में देखेंगे एक त्रिभुज आपका यहाँ बनेगा। ऊपर वाले में एक त्रिभुज आपका जैसे यहाँ से ए के और सी में एक त्रिभुज आपका यहाँ हो गया, फिर एक त्रिभुज आपका बी और एफ और डी में, तो एक त्रिभुज आपका यहाँ हो गया, 9 9 दूना के 18 त्रिभुज आपका हो गया। उसके बाद आप ए जी सी और के में देखेंगे तो आप देखिए यहाँ से ए जी और सी में, ए जी और के में, तो एक त्रिभुज आपका ये बनेगा, ये बड़ा वाला एक, फिर जस्ट इसके नीचे आप देखेंगे तो 2, फिर आप देखेंगे यहाँ पे होगा ये देखिए 3, और यहाँ पे आप देखेंगे तो आपका होगा कितना 4, ठीक है। तो कुल त्रिभुजों की अगर आपसे संख्या इसमें पूछेगा कि कुल त्रिभुज कितने हैं, तो कुल त्रिभुजों की संख्या कितना होगा आपका 28 त्रिभुज इसमें आपका होगा, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन अभी लेंगे। ठीक है, तो इसमें आपका कितना हो गया 28 त्रिभुज आपका इसमें हो गया। उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है जैसे आपका कि आपका ये हो गया, ये आपका वृत्त है, ठीक है। जैसे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है ये एक मिनट थोड़ा बड़ा कर देते हैं।
अगर इसमें अगर आपसे पूछेगा कि त्रिभुजों की संख्या कितनी है, तो इस वाले में अगर आप देखेंगे ए, सी और बी में आपका हो जाएगा ए, सी और बी में आपका कितना त्रिभुज होगा, तो आप 1 पॉइंट 2 पॉइंट करेंगे तो आपका ए, सी और बी में अगर आप देखेंगे त्रिभुजों की संख्या कितनी है, तो आपका 3 त्रिभुज यहां से निकलेगा। ठीक है, उसके बाद आप ए, सी और डी में अगर देखेंगे, ए, सी और डी में अगर आप त्रिभुजों की संख्या देखेंगे तो 1 2 3 त्रिभुज आपका यहाँ से निकलेगा। तो आपका ए, सी, डी में ए, सी और डी में अगर आप देखेंगे त्रिभुजों की संख्या तो 3 त्रिभुज आपका यहाँ से निकलेगा। उसके बाद आप इसमें देखिए 1 2 आपका बी, सी और ई में आपका हो जाएगा बी, सी और ई में अगर आप त्रिभुजों की संख्या देखेंगे तो 3 त्रिभुज आपका यहाँ से निकलेगा। ठीक है, तो 3 त्रिभुज आपका यहाँ से निकलेगा। तो इसमें अगर त्रिभुजों की संख्या पूछेगा ऐसे, तो ऐसे में आपका कितना होगा, 3 3 दूना 6 3 त्रिका 9 त्रिभुज। उसके बाद आप देखेंगे तो 2 आपका बड़ा त्रिभुज बनेगा, एक बनेगा आपका ए, ई और डी, एक त्रिभुज आपका ये बनेगा। ठीक है, तो आपका ए, ई और डी आपका बनेगा ए, ई और डी, एक त्रिभुज आपका ये बनेगा। ठीक है, उसके बाद आपका बनेगा ए, बी और डी। ठीक है, तो आपका बनेगा ए, बी और डी, एक त्रिभुज आपका ये बनेगा। ठीक है, अगर इसमें अगर पूरी त्रिभुजों की संख्या पूछेगा तो कितना त्रिभुज आपका होगा इसमें, तो 11 पूरा त्रिभुज आपका बनेगा। 3 यहाँ से, 3 इस वाले पॉइंट से और 3 यहाँ से और 3 यहाँ से और 2 आपका बड़ा वाला है, एक आपका ये आपका हो गया और एक आपका ये त्रिभुज। ठीक है, तो इसमें अगर पूरे त्रिभुजों की संख्या अगर आपसे पूछेगा तो इसमें कितना त्रिभुज होगा आपका, इसमें आपका होगा 11 त्रिभुज। ठीक है, तो इसमें अगर त्रिभुजों की संख्या पूछेगा तो कितना होगा आपका, 11 त्रिभुज होगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जैसे ABC में। ठीक है, जैसे आपका क्वेश्चन है ये, ठीक है, तो आपका ABC, उसके बाद आपका हो गया यहाँ पे D। ठीक है, अगर इसमें अगर आपसे त्रिभुजों की संख्या पूछेगा कि इसमें आपका त्रिभुजों की संख्या कितनी है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप देखिए आपका हो जाएगा A, D और B, एक त्रिभुज 3 त्रिभुज आपका यहाँ से निकलेगा 1 2। फिर आप यहाँ पे देखेंगे तो आपका हो जाएगा C, D और B। ठीक है, तो 3 त्रिभुज आपका यहाँ से निकलेगा। उसके बाद आप देखेंगे पहला आपका निकलेगा A, आपका हो जाएगा A, D, फिर उसके बाद B, इसमें आप देखेंगे तो 3 त्रिभुज। उसके बाद आपका B, D, C, आपका हो जाएगा B, D और C में अगर आप देखेंगे तो 3 त्रिभुज निकलेगा। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे बड़ा वाला, जैसे आपका C और उसके बाद A और उसके बाद ये आपका हो गया B। ठीक है, तो आपका निकलेगा C, A, C और B। ठीक है, तो एक त्रिभुज A, C, B, तो एक त्रिभुज आपका यहाँ से निकलेगा। ठीक है, तो पूरा अगर त्रिभुजों की बात करेगा कि पूरा इसमें त्रिभुज कितना है, तो आप बताएंगे कि 7 इसमें त्रिभुज है। ठीक है, तो इसमें त्रिभुजों की संख्या पूछेगा तो आप 7 बताएंगे। ठीक है, अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, जैसे आपका क्वेश्चन इसमें नेक्स्ट है,
ठीक है। अगर इस वाले में अगर आपसे पूछेगा कि इसमें त्रिभुजों की संख्या पूरा कितना है इस वाले में, तो आपको मैं बताया था कि यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ से आपका 7 त्रिभुज निकलेगा। ये यहाँ से देखिए ये वाला आपका, ठीक है। यहाँ से अगर आप त्रिभुजों की संख्या देखेंगे A C B आपका हो जाएगा AC, और B में अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो आपका 7 त्रिभुज यहाँ से आपका निकलेगा, ठीक है। उसके बाद आपका FD और E आप देखेंगे, FD और E में अगर आप देखेंगे तो 7 त्रिभुज आपका यहाँ से निकल के आएगा, ठीक है। तो 7 त्रिभुज आपका यहाँ से निकलेगा। सॉरी, एक मिनट यहाँ पे गलत हो गया, ठीक है। ये आपका होगा ना, ये होगा। आपका FI और J में आप देखेंगे तो आपका हो जाएगा FI और J में। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 7 त्रिभुज आपका यहाँ से निकल के आएगा, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 3 त्रिभुज यहाँ पे और 3 त्रिभुज यहाँ पे आपका निकलेगा। तो आपका हो जाएगा, देखिए आपका होगा यहाँ पे, आप देखिए AH और F में आपका देखिए 3 त्रिभुज आपका यहाँ से निकलेगा। 3 त्रिभुज आपका यहाँ से CH और F, CH और F में अगर आप देखेंगे तो 3 त्रिभुज आपका यहाँ से निकलेगा। उसके बाद CB और H, CB और H में अगर आप देखेंगे 3 त्रिभुज आपका यहाँ से निकलेगा। उसके बाद FH और I, FH और I में अगर आप देखेंगे तो 3 त्रिभुज आपका यहाँ से निकलेगा। 7 त्रिभुज आपका इधर से CA और B में 7 त्रिभुज। उसके बाद FI और J में देखेंगे 7 त्रिभुज। उसके बाद आपका CHB में देखेंगे 3 त्रिभुज, CH और F में 3 त्रिभुज, और आपका F और H और I में अगर आप देखेंगे तो 3 त्रिभुज होगा। उसके बाद इसमें आपका 2 बड़ा त्रिभुज बनेगा। एक आपका बनेगा यहाँ पे आपका CI और F, एक त्रिभुज आपका ये बनेगा। तो आपका होगा CI और F, एक त्रिभुज आपका ये बनेगा, ठीक है। उसके बाद बनेगा आपका CB और F, CB और F, एक त्रिभुज आपका ये बनेगा, ठीक है। अब उसके बाद अगर आप देखेंगे तो 2 त्रिभुज आपका कॉमन और बनेगा आपका, जैसे आपका हो गया ये GH और जो है कि आपका ये आपका देखेंगे तो 2 त्रिभुज आपका यहाँ पे बनेगा। एक आपका होगा CG और B, देखेंगे आपका आपका एक त्रिभुज यहाँ पे बनेगा CB और G, आपका बनेगा CB और G, एक त्रिभुज आपका यहाँ पे बनेगा। और जस्ट उसके नीचे देखेंगे तो GB और H, GB और H, एक त्रिभुज आपका यहाँ से बनेगा। फिर आप इधर पे देखेंगे F, H और E, आप देखेंगे यहाँ पे आपका हो जाएगा F, H और E, एक त्रिभुज आपका यहाँ से बनेगा, ठीक है। आप उसके बाद आपका बनेगा एक त्रिभुज HI और E, HI और E, एक त्रिभुज आपका यहाँ से बनेगा, ठीक है। तो अगर इसमें अगर पूरा अगर त्रिभुज आपसे पूछेगा तो आप सीधा सीधा यहाँ से कर लीजिए। देखिए 7 त्रिभुज आपका इसमें बनेगा, ठीक है, और 7 त्रिभुज आपका यहाँ पे बनेगा, ठीक है। 3 3 दूना 6 3 त्रिका 9 9 2 11, तो 11 त्रिभुज इसमें आपका बनेगा। 3 यहाँ पे 3 यहाँ पे 3 त्रिभुज यहाँ बनेगा, 3 यहाँ पे बनेगा, और 3 त्रिभुज आपका यहाँ पे बनेगा, 2 बड़ा वाला, एक ये और एक ये, तो 11 त्रिभुज आपका इसमें बनेगा। उसके बाद 4 त्रिभुज आपका इस त्रिभुज पहले वाले त्रिभुज को इसमें जब आप जोड़ेंगे तो एक त्रिभुज ऊपर बनेगा
और एक त्रिभुज नीचे बनेगा, ठीक है, और एक त्रिभुज आपका यहाँ पे बनेगा, एक और एक त्रिभुज आपका यहाँ पे बनेगा, दो, मतलब दो त्रिभुज यहाँ से, दो त्रिभुज आपका यहाँ से, ठीक है। तो पूरा अगर त्रिभुजों की संख्या अगर आपसे पूछेगा कि इसमें कुल कितने त्रिभुज हैं, तो देखिए आपका हो जाएगा 7 त्रिभुज आपका इधर से हुआ, तो 7 त्रिभुज आपका इधर से, ठीक है, 7 त्रिभुज आपका इधर से होगा, ठीक है। उसके बाद 11 त्रिभुज आपका इसमें होगा, ठीक है, 2 त्रिभुज आपका यहाँ पे होगा, 2 त्रिभुज आपका यहाँ पे बनेगा, तो 4 त्रिभुज आपका यहाँ पे होगा। आप जोड़ेंगे तो 11 4 आपका हो जाएगा, और 7 7 दूना 14 और 11 4 15, 15 14 और 15, ठीक है। तो आपका हो जाएगा 9 और यहाँ पे हो जाएगा 39। अगर कुल त्रिभुजों की संख्या अगर आपसे पूछेगा कितना त्रिभुज है, तो आपका हो जाएगा 39। इसमें अगर त्रिभुजों की संख्या पूछेगा आपसे तो कितना होगा, इसमें अगर त्रिभुजों की संख्या आपसे पूछेगा तो इसमें आपका 39 त्रिभुज होगा, ठीक है। इसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सॉरी, एक मिनट। देखिए आपका 11 4 15 ही है ना, तो आपका हो जाएगा 5 11 4 15 7 दूना के 14 5 4 9, ये आपका 29 त्रिभुज होगा ना। तो यहाँ पे अगर त्रिभुज पूछेगा तो कितना होगा, आपका 29 त्रिभुज होगा, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इसमें, ठीक है। अरे यस, ठीक है। अगर आपसे इसमें अगर पूछेगा कि त्रिभुजों की पूरी संख्या कितनी है, एक मिनट, अगर इसमें अगर आपसे पूछेगा कि त्रिभुजों की संख्या कितनी है, तो आप क्या करिएगा, सीधा इस पे नंबर डालिए, जैसे 1 2 3 4 5, ठीक है। तो 5 त्रिभुज आपका ये हो गया, 5 त्रिभुज, तो 5 त्रिभुज आपका यहाँ से निकलेगा, ठीक है। उसके बाद इसमें जितना लाइन है, हर एक लाइन आपका एक त्रिभुज बनाएगा। जैसे आपका ये इस लाइन को देखिए, आपका सी ए और आपका देखिए सी ए और जे, देखिए ये इस लाइन को देखिए, फर्स्ट वाले लाइन को देखेंगे, इस वाला लाइन, इस वाले लाइन को अगर आप देखेंगे सी और ए को, तो ये आपका जो है कि एक त्रिभुज ये बनाएगा। उसके बाद अगर आप इस वाले को देखेंगे सी और बी को, देखिए आपका ए, यहाँ पे ए और सी को अगर देखेंगे तो एक त्रिभुज आपका यहाँ से बनेगा, ठीक है। उसके बाद सी और बी को देखेंगे तो आपका जो है कि सी बी और जी, आप सी और बी को देखेंगे, सी और बी को देखेंगे तो सी बी जी, आपका हो जाएगा सी बी और जी, एक त्रिभुज आपका यहाँ से निकल के आएगा, ठीक है। इस वाले लाइन से एक त्रिभुज आपका निकलेगा और इस वाले लाइन से आपका एक त्रिभुज निकलेगा। उसके बाद अब इस वाले लाइन को आप देखिए, ई बी और आई, ई बी और आई में देखेंगे तो एक त्रिभुज आपका यहाँ से निकलेगा, ठीक है। एक त्रिभुज आपका यहाँ से हो गया, मतलब इस वाले लाइन से आप देखेंगे
तो एक त्रिभुज, इस वाले लाइन से आप देखेंगे तो एक त्रिभुज, और इस वाले लाइन से देखेंगे एक त्रिभुज, बचा ए लाइन और ये लाइन। इस लाइन से अगर आप देखेंगे तो एक त्रिभुज आपका ये होगा, ई डी और एफ, ई डी और एफ, एक त्रिभुज आपका यहां से निकलेगा। ठीक है, उसके बाद आप ये इस वाले अगर लाइन को देखेंगे, इस वाले लाइन को ई बी और आई। ठीक है, तो सॉरी एक मिनट, यहाँ पे मैं गड़बड़ा गया, ए डी और एच, ए डी और एच, एक त्रिभुज आपका यहां से निकलेगा। ठीक है, तो अगर इसमें अगर आपसे पूछेगा कि पूरा त्रिभुजों की संख्या कितनी है, अगर इसमें आप देखेंगे तो इसमें आपका कितना त्रिभुज होगा, 10 त्रिभुज होगा, 10 ट्रायंगल आपका बनेगा। ठीक है, तो इसमें आप त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी, तो इसमें आप देखेंगे तो इसमें आपका त्रिभुजों की संख्या कितना होगा, 10 होगा। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है जैसे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें आपका जैसे ये है, आपका आ गया ए बी और आपका सी, उसके बाद आपका डी, फिर आपका ई और एफ। ठीक है, अगर इसमें अगर आपसे पूछेगा कितना त्रिभुज है तो 1 2 3 4, उसके बाद ये हो गया आपका कितना, 5 त्रिभुज हो गया। ठीक है, तो 5 त्रिभुज आपका यहाँ पे होगा, 1 2 3 4 5, 5 के बाद आप देखेंगे तो एक ये बनाएगा 6 और एक ये आपका ये बनेगा। तो इसमें अगर त्रिभुजों की संख्या अगर आपसे पूछेगा कितना नंबर है, 4 5, अच्छा 1 मिनट, अच्छा एक ये छूट गया ना आपका, देखिए तभी मैं कहूँ, देखिए आपका 1 2 3 4 5 6 त्रिभुज आपका इसमें बनेगा। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो आपका एक ये बड़ा वाला ए बी और सी, एक त्रिभुज आपका ये बनेगा। उसके बाद आप देखेंगे 6 त्रिभुज तो आपका ये हो गया 6 त्रिभुज। उसके बाद ए बी और सी, ए बी और सी, एक त्रिभुज आपका यहां से निकलेगा। ठीक है, आपका डी ई एफ और ई, आपका डी ई और एफ, एक त्रिभुज आपका यहां से निकलेगा। तो टोटल अगर त्रिभुजों की बात अगर आप करेंगे तो 6 2 8, तो इसमें कितने त्रिभुज है आपके, 8 त्रिभुज। कितना त्रिभुज आपका है, 8 त्रिभुज यहाँ से आपका निकलेगा। ठीक है, तो इसमें अगर आपसे त्रिभुजों की संख्या पूछेगा तो कितना त्रिभुज आपका होगा, 8 त्रिभुज होगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जैसे आपका इसमें, ठीक है, तो अभी इसमें बीच में लाइन नहीं था, अब इसमें जो है कि बीच में आपका जैसे लाइन दे दिया। ठीक है,